कोई पीर साहब आए, अब उन्होंने आपको कोई दिखाया, कह रहे भाई बड़े पगड़ियां हैं, एकदम बिल्कुल सुनहरे बाल, एकदम नूरानी चेहरा है, और जाकर झुक जाते, बस खत्म कर देते सब कुछ। ये बात जहन में बिठा लो, अल्लाह से बढ़कर कोई ताकत इस जमीन पर नहीं है। दुनिया की तमाम किताबों का मुताला हम कर चुके हैं, हम दुनिया के तमाम ग्रंथों की रोशनी में आपको बाई प्रूफ कह सकते हैं कि अल्लाह से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है। हजरत इब्राहिम को जब आग में डालने की तैयारी की जा रही थी, हजरत इब्राहिम को इतनी लकड़ियां जमा की गई थी, इतनी लकड़ियां जमा की गई थी कि पूरी की पूरी बस्ती जलाई जा सकती थी। कहा जाता है, तारीख के हवाले से कहा जाता है कि महीनों तक लकड़ियां जमा की गई। किसको जलाना है? वो एक मनचला है, वो एक नौजवान है, इब्राहिम, उनको जलाना है। जुर्म क्या किया है? उन्होंने हमारे खुदाओं के नाक तोड़ दिए। वो जो बुत की पूजा करते थे, हजरत इब्राहिम तो पहले से करते थे, अरे ये बेजान है, सामने बताशे रखे होते, खा ही नहीं सकते। ये जब तुम्हारा खुदा खा नहीं सकते, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक त्योहार उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे इन बुतों को एक रोज बढ़िया से इनकी खातिर तवाज़ी करेंगे, ढंग से करेंगे। कुरान करीम के अंदर बहुत अच्छी तफसील से हजरत इब्राहिम का वाकया बयान किया गया। लेकिन शिर्क, बिदात और खुराफात, डरे नहीं, किसी से मुकाबला किया। उस वक्त का दुनिया के अंदर 4 ही बादशाह की हुकूमत थी, नमरूद की, हजरत सुलेमान की, सिकंदर की और एक बुख्ते नसर की। 2 नॉन मुस्लिम, 2 मुस्लिम, उनमें से एक नमरूद। नमरूद उस वक्त दुनिया का, पूरी दुनिया का बादशाह, और उसी इलाके के थे, वहीं के इराक के शहर बाबिल के अंदर उनका, वहां से जन्म हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। यह खबर पहुंची, इनको जलाने की तैयारी की गई। क्यों जलाने की तैयारी की गई? इन्होंने उनके सारे खुदाओं के, डुप्लीकेट खुदाओं के नाक तोड़ दिए, कान तोड़ दिए। इसी जुर्म में सजा दी गई कि इब्राहिम को आग में जलाकर भस्म कर दिया जाए। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह तो अल्लाह है, ताकतवर है। कहीं किसी अल्लाह की बीवी का कोई ऐसे अकीदे हैं ना, दुनिया के अंदर ईश्वर मानते हैं, उनकी बीवी का अपहरण हो जाता है, उन्हें खबर ही नहीं होती, उन्हें मालूम ही नहीं होती कि हमारे बीवी का अपहरण हो गया, कौन किया है। जाकर दूसरों से मदद लेते हैं। इशारा आप समझ सकते हैं। बैरक है, हजरत इब्राहिम ने उन बुतों को तोड़ दिया था, और कुल्हाड़ा जिससे तोड़ा था, हजरत इब्राहिम बॉडी फिल्टर थे, बॉडी फिल्टर। बॉडी बनाना, 6 पैक बनाना गुनाह नहीं है, बनाओ, 6 पैक बनाओ नहीं, 7 पैक बनाओ। लेकिन इस नियत से बनाइए, डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। मेरे बाजुओं में ताकत। हमारे स्कूल में एक छोटा सा बच्चा, हमारे इदारे में बहुत छोटा है, बहुत ही, वो आके कल क्या बोलता है कि सर मन नहीं लगता है, बहुत छोटा है वो, उसका बाप सिर्फ स्कूल में छोड़ कर गया कि ये माहौल में रहेगा। बोला सर मन नहीं लगता, उसके और भी भाई है, बहन है, मन नहीं लगता है सर। हमने कहा रे तुमको मन का कैसे पता जी, इतना छोटा सा तुम पिद्दी हो, मन कैसे नहीं लगता मतलब? बोला अच्छा नहीं लगता, इसी को नहीं बोलते हैं मन नहीं लगता है। हमने कहा रे तुम हट्टा घट्टा आदमी हो, खाते हो पीते हो, तो क्या बोलता? नहीं सर कमजोर हो गया, ऐसे दिखाता है। इतना सा बच्चा, अब वो देखे, उसको भी ये पता है कि यहां से बॉडी का पता चलता। तो बॉडी बनाना गुनाह नहीं है। आप 6 पैक बनाइए, 8 पैक बनाइए, 10 पैक बनाओ, मना नहीं। लेकिन आप मेथड चेंज कर दीजिए, कॉन्सेप्ट, इंटेंशन चेंज कर दीजिए। इमाम बुखारी ने सबसे पहली रिवायत जो लाए, जो पहली हदीस लाए, डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आप 6 पैक बनाओ, नीयत ये हो मैं 6 पैक इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं इससे अल्लाह की मदद करूंगा, अल्लाह के दीन की मदद करूंगा, अल्लाह की इबादत करूंगा, अपनी जवानी को अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगा, और कहीं जरूरत पड़ जाए
किसी जालिम को, किसी दुश्मनाने एंटीज और भारत को, भारत के किसी दुश्मन के खोपड़ी तोड़ने की तो घूंसे से उसका सर भी फोड़ूंगा, और दहशतगर्द कोई पकड़ा जाए तो उसकी जुबान काटूंगा, कहीं पर कोई फसादी मिल जाए उसको पकड़कर जेल के हवाले करूंगा, अपने समाज में रिफाई काम करूंगा, अपनी इस ताकत से, अपनी इस बॉडी से, अपने सिक्स पैक से। भले ही आप जिम जाते हो, डेली 1 घंटा वहां लगाते हैं, कोई ताल्लुक नहीं है इसका शरीयत से, लेकिन आपने जैसे ही नीयत चेंज की तो आपका 1 घंटा जिम में जाना 22 से सवाब बन जाएगा आपके। इस नीयत से बनाओ ना 6 पैक। हजरत इब्राहिम 6 पैक वाले थे, मतलब ताकतवर थे, इतना बड़ा कुल्हाड़ा मारते थे। जब चले गए सारे लोग कहां पर, अपने उस मैदान में ईद मनाने के लिए, तो हजरत इब्राहिम रह गए। क्यों? इसलिए कि वो लोग जो बोलते थे कि हमारा खुदा ये, हमारा खुदा ये फना बुत हमारा परमात्मा, ये पत्थर का देवी देवता हमारा परमात्मा, हमारा ईश्वर, हमारे बाप दादाओं ने इन्हीं को अपने हाथों से पूजा तराशते थे और इनको खुदा मानते थे। हजरत इब्राहिम बड़े कुर्ते थे, 18 साल की उम्र से बड़ी तकलीफ थी, बड़ी कोफ्त थी, क्या पागल आदमी है, अपने हाथों से पत्थर को तराश करके बनाता और उसी को खुदा बनाता, फिर बेच भी देता है कभी कभी। ये कैसे आदमी बताइए। एक रोज जा करके जब गए वहां पर बुतखाने में, अब वहां पर देखा बहुत सारे खाने रखे हुए, उनको ये पूछ रहे, बात कर रहे, अरे तुम लोग पागल हो, इतना खाना तुम लोग यहाँ पर बिठा के रखा हुआ, बचा के रखा हुआ है, समाज के अंदर में कटिहार में सैलाब आया, पूर्णिया में सैलाब आया, ये खाना वहां बांट देते तो गरीबों को कम से कम पेट भरता। यहाँ तुम खुदा बने बैठे हो यहाँ पर बुतखाने में, सनम खाने में, और गरीब वहां पर भूख से तड़प रहे हैं। तो उठाया, कहा कि या तो खाओ नहीं तो तुम्हारी एक एक की खबर लूंगा। वो काहे को जवाब दे रहे, क्योंकि बुत है वो तो बेजान, वो किसी को ना तो नफा और नुकसान पहुंचा, किसी को क्या, वो खुद रखे हुए खाने को नहीं उठा सकते, मच्छर बैठ जाए तो हिला नहीं सकते, मक्खी बैठ जाए तो भगा नहीं सकते, फूंक नहीं मार सकते, हिल नहीं सकते, हरकत नहीं कर सकते। तो हजरत इब्राहिम को तो मौका मिल गया, जब तुम खा नहीं सकते, जब तुम हरकत नहीं कर सकते, क्या दूसरों की मदद करेंगे। पकड़ा, किसी का नाक तो उठाया कुल्हाड़ा, किसी की नाक तोड़ दी, किसी का कान उखाड़ दिया, किसी के बाजू तोड़ दी, किसी का टांग तोड़ दिया, सारे बुत जितने भी थे सबको, किसी को लंगड़ा, किसी को लूला, किसी को अंधा, ऐसे कर दिए। कुल्हाड़ा उठाया, जो बड़ी सबसे बड़ी मूर्ति थी, जो बुत था, उसके ऊपर कुल्हाड़ा डाल दिया। लो, कौम के लोग आए, अरे किसने किया? ओ ये काम तो इब्राहिम का है, वही गुस्सा करता था ना हमारे इन बुतों पर, सबसे ज्यादा एतराज उन्हीं को है ना। पंचायती हुई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौरिया इस्तेमाल किया। तौरिया बोलते हैं ऐसे वर्ड को जो सामने वाले को बोला जाए, यानी ऐसा वर्ड बोला जाए जिसके डबल मीनिंग हो। डबल मीनिंग का मतलब ये होता है कि सामने वाला कुछ और समझ लेता है और बोलने वाले का मतलब कुछ और होता। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इनमें के बड़ा ने किया, इनमें के बड़े ने किया, यानी अब उन्होंने सोचा कि इनमें इन मूर्तियों में जो सबसे बड़ा है उसी ने किया हो, क्योंकि कुल्हाड़ी उसी के गर्दन पे लटकी हुई थी। तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि इब्राहिम का ये कहना है कि मूर्तियों में जो सबसे बड़ा है उसने किया। हालांकि वहां पर वो क्या समझ रहे थे, इनकार भी नहीं कर सकते थे ना, नबी हैं, रसूल हैं, उनका ये मकसद था। इनमें का बड़ा कौन था? उनमें का बड़ा हजरत इब्राहिम थे, इसलिए कि सारे मुशरिक थे वहां पर, वो नबी बनने वाला नबी है, रसूल है, उनसे बड़ा कौन हो सकता। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि इनमें का बड़ा कैसे कर सकता है, तो कुल्हाड़ी गले में डालकर बैठा हुआ, ये कैसे आया, कैसे नाक तोड़ दी, ये कुछ हिला नहीं सकता, कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, ये मूर्ति कैसे नाक मुंह तोड़ सकता है। तो हजरत इब्राहिम को मौका मिल गया, कहा कि जब ये खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, जब ये हिल नहीं सकता, तो फिर क्यों इनके सामने में अपने पेशानी झुकाते हो, बताओ, क्यों तुम इनकी पूजा करते हो, क्यों तुम इनकी भक्ति करते हो। गरम गरम चोट लगा दिया। लोग वहां पर जवाबलेस हो गए, वो बोल नहीं पाए। उसके बाद फिर वही जुर्म, उसी जुर्म में जनाब ये फैसला सुनाया गया कि नहीं, इनको नेस्त नाबूद किया जाए।
जब कोई अल्लाह की दीन की मदद के लिए उठता है, जब कोई अल्लाह की वहदानियत की तबलीग के लिए उठता है, वक्ती तौर पर परेशानी आती है। सबको परेशानियां आई है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अंगारे दहकाए गए, आग लगाई जाती है, महीनों तक तैयारी की गई। मिंजीक में, लकड़ी के मिंजीक में डालकर हजरत इब्राहिम को डाला, जब फेंका जाता है अंगारे के अंदर, आग के अंदर, उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या दुआ करते? आज हमें परेशानी आती है तो हम मुखिया जी के पास जाते, आज हमें कोई दिक्कत होती है तो हम चले जाते हैं विधायक जी के पास, हम चले जाते हैं एमपी साहब के पास, लेकिन कभी भी हम उस अल्लाह से मदद नहीं मांगते जो उस परेशानी को पैदा किया, जो उस परेशानी को एक जर्रा बराबर, एक सेकंड के अंदर आपकी जिंदगी से खत्म कर सकता। हम कभी भी, हमें परेशानी आती है तो हमें चाहिए, नबी की जिंदगी से हमें यह पैगाम मिलता है, आपको कोई परेशानी आती है तो आप अल्लाह से दुआ करो। आपको कोई मुशक्कत और तकलीफ में आप हैं, आपकी जिंदगी चल रही है तो आप अल्लाह की मस्जिद में जाएं, आप मस्जिद में अल्लाह के घर में जाएं, 2 रकात नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें। आपकी परेशानी को अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा बेहतर जानता है, वो हल कर सकता है, अल्लाह दूर कर सकता है। लेकिन उनके पास नहीं जाएंगे। कोई भी परेशानी आएगी, कोई भी दिक्कत आती है तो हम पैसे वाले के पास जाते हैं, हम पावर वाले के पास जाते हैं। याद रखो मुसलमानों, अल्लाह से बढ़कर कोई, अल्लाह से ज्यादा किसी को इस दुनिया में ताकत नहीं है, किसी के पास उतना पावर नहीं है। अरे नेता आते हैं 5 साल के लिए, 5 साल के बाद नेता बदल जाते हैं, सरकारें बनती है 5 साल के लिए, 5 साल में सरकार आती और जाती है, दुनिया के अंदर इज्जत बनती और बिगड़ती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ताकत हमेशा से है और हमेशा था क़यामत, बल्कि क़यामत के बाद भी हमेशा से है, हमेशा अल्लाह की ताकत बाकी रहेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी है, किसी की मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं अल्लाह के लिए, अल्लाह की वहदानियत के लिए डाला जा रहा हूं अंगारों में। लोग देख रहे थे, हजारों का मजमा था कि ये हो क्या रहा है। हजरत इब्राहिम हमें और आपको पैगाम देना चाहते थे कि कोई परेशानी आए कि किसी कब्र पर जाकर अपने सजदे, अपने पेशानी को मत झुकाओ। कोई दिक्कत आए, मुश्किल को दूर करने वाली जात अल्लाह की है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, शाफिउल अमराज अल्लाह है, अवाहिबुल औलाद अल्लाह है। मुसलमानों, मैं इसलिए बोल रहा हूं चूंकि अकीदे से ताल्लुक रखता है। अगर आपका अकीदा सही है, मुश्किल कुशा अल्लाह को मानते हो, शाफिउल अमराज अल्लाह को मानते हो, अवाहिबुल औलाद अल्लाह को मानते हो, तभी तो आपका बेड़ा पार हो सकता, नहीं तो पकड़ कर डाल दिए जाओगे जहन्नम के अंदर। तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे काफी है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। फौरन अल्लाहु अकबर, अपनी इस अकबर की सिफत का अल्लाह तबारक व तआला ताकत दिखाता है, डायरेक्ट आपको हुक्म देता है, कुल्ना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, आग, मैंने तुझे पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला कहता, मैंने तुझे पैदा किया है, ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर डाले गए, जिस रस्सी को बांध कर डाले थे वो रस्सी जल गई थी, लेकिन हजरत इब्राहिम आराम और सुकून के साथ वहां पर बैठे हुए अल्लाह ने उसकी इबादत की। मेरे भाइयों, बड़ी दिक्कत और परेशानी के साथ हम तक ये अपना अकीदा और आस्था हम तक पहुंचा है। अगर हमारे कोई मुसलमान भाई अपने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी गलतफहमी की वजह से अगर वो अपने अकीदे को नहीं बचा पाते हैं, तो मेरे ख्याल से उन्हें रुजू करना चाहिए, लौटना चाहिए अपने कुरान की तरफ, अपने अहादीस की तरफ। पढ़े, खोल कर देखे। हजरत बिलाल हबशी को तड़पाया गया, लेकिन अहद अहद नारा, अल्लाह अहद, अल्लाह एक। बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े हुए, लेकिन फिर भी ईमान का सौदा नहीं किया। 13 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह को परेशानियों में डाला गया। किस लिए?
इसी एक वहदानियत के लिए, शिर्क को खत्म करने के लिए, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक आता है तो बातिल दुम दबाकर भागने की कोशिश करता है, भागता भी है, ऐसा नहीं। तो हमारी जो पहचान अल्लाह की नजर में है वह हमारे ईमान और आस्था, बेसिक चीज। अगर हमारा ईमान और आस्था डगमगा गया, शिर्क, अल कबाइर वल इशराक बिल्लाह व उक़ूक़ुल वालिदैन व क़त्लुन नफ्स व शहादतुज़्ज़ूर,